अगर ये कंपनी इसका शेयर 400 से बढ़ के 410 हो जाए, कितना फायदा हो गया इसको? 1,25,00,000। शेयर बाजार में बबुआ बढ़ने का फायदा उसी को है जिसके पास नहीं। एक शेयर कितने का था, यानी बढ़ेगा घटेगा तो पूरी कंपनी का मान बताएंगे कि एक शेयर का बताएंगे? एक शेयर का कितना रुपया बढ़ा कितना रुपया घटा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी डूबेगा तब, अभी डूबने वाला नहीं सोचो, पहले बढ़ो उसके डुबाएंगे। अभी पहले एक तो समझ जाओ कंसेप्ट, तनी समझ जाएगा तो खखोरने लगेगा। कितना एक शेयर कितने का था? हाँ, सपोज कीजिए दो आदमी है, ए और बी। ये कोई कंपनी है, इस कंपनी का आदमी ए के पास 25 शेयर है। कितना शेयर है? 25 शेयर है। और इस आदमी के पास इस कंपनी के 25,000 शेयर है। कितने शेयर है? 25,000 शेयर है। ठीक है, सोचिए अगर ये कंपनी इसका शेयर 400 से बढ़ के 410 हो जाए, 2 दिन में बढ़ के 410 हो जाए। जैसे आज कंपनी लॉन्च हुई, सारा शेयर भी गया, कंपनी अच्छा काम करने लगी, एडवर्टाइजमेंट हुआ, एक दूगो ब्रांड एम्बेसडर रख लेगा, दूगो हीरोइन रख लेगा, दूगो हीरो रख लेगा, ये काम कीजिए, ऐसे हमारी गाड़ी में बैठिए सीधे स्वर्ग पहुंचा देंगे, ऐसा करके अपना प्रचार करते रहिए। जो करना है एकदम यहाँ पे ध्यान से। सपोज कीजिए अगले दिन शेयर कितना रुपया बढ़ गया? 10 रुपया बढ़ गया। दिखने में लगता है तो 80 रुपया ना बढ़ा है। कितना रुपया बढ़ा है? 10 रुपया ना बढ़ा है। 400 का था, कितना हुआ है? कितना बढ़ा है? शेयर बाजार में बबुआ बढ़ने का फायदा उसी को है जिसके पास नंबर ऑफ शेयर ज्यादा। सोचिए तो इनके पास कै गो शेयर था? तो एक शेयर पे इंक्रीजमेंट कितना का? हाँ, तो 25 गुणे 10 कितना हुआ? हाँ, 250 हुआ। इनको फायदा 250। 2 दिन में फायदा 250। किसी से कहेंगे ना शेयर बाजार में पैसा लगाए थे, 2 दिन में हमारा 250 फायदा हो गया। दूर तो नहीं गए, ऐसे एक दिन मजदूरी किया रहता तो 500 मिलता। यही ना कहेगा उसको कि भाई एक दिन मजदूरी किए रहते तो कितना मिलता। अब जरा इसको देखिए तो, ई लगाया, इसके पास शेयर कितना है? 25,000। और 2 दिन में शेयर कितना बढ़ गया है? 10। 10 से करें कितना हो गया? 25,000 के बाद 2.5 लाख ना होगा जी? हाँ, 2.5 लाख। तो सेम कंपनी में पैसा लगाया है, हम कितना दिन टाइम दिए हैं? 2 दिन। ये आदमी कहेगा 2 दिन में हमरा कितना मिला? 250 रुपया। आई कितना कहेगा? हाँ, 2.5 लाख। हाँ, पैसा भी ज्यादा लगा है। पैसा भी लगा है कि नहीं लगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझे? तो शेयर बाजार में पहला कि आपको काम नहीं कर, दूसरा आपको प्रॉफिट तभी होगा जब आपके पास शेयर की संख्या ज्यादा हो। वरना एगो शेयर रख के क्या कर लेंगे? यहाँ पे बढ़बे करेगा तो क्या हो जाएगा आप? अब सोचिए यही कंपनी में ये आदमी अपना पैसा ना निकाले, अपना पैसा ना निकाले और कहे कि हम छोड़ देते हैं ऐसे ही 10 साल तक। क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। आज से 10 साल पहले जाइए, या आज से 5 साल पहले, जियो कंपनी के पास पैसा ही नहीं था, प्रॉफिट नहीं थी, क्योंकि उस समय फ्री में दे रहा था। आज से 5 साल पहले 2017-18 के टाइम पे, 17-18 में वो क्या दे रहा था? फ्री में दे रहा था। 5-7 साल पहले तो उसको प्रॉफिट नहीं आ रही थी। जिसके पास शेयर होगा उसको कह रहा है कि यार ये कंपनी फ्री में बांट रही है, कहां बढ़ेगा अभी? तो सोचिए अगर यही शेयर 10 साल के बाद 400 से बढ़ के, सपोज कीजिए 400 से बढ़ के ये हो जाए 900। कितने हो जाए? 900। 400 से बढ़ के 900, कितने का इंक्रीमेंट? कितने का? 500 का इंक्रीमेंट। कितने सालों में? 10 सालों में। सपोज कीजिए कि कितना हुआ? 10 साल में कितने 100 रुपये बढ़ गए? प्रति शेयर कितना बढ़ गया? 500। अमूमन बढ़ जाता है 5 साल में इतना, कोनो कोनो का घट भी जाता है, कोई कोई शेयर बढ़ जाता है। अब सोचिए जरा, अब निकालो जाए, कितने साल बाद निकालना है? 10 साल बाद। 10 साल बाद इसका 25 गो शेयर था, 400 का शेयर 900 का हो गया, तो इंक्रीजमेंट कितने का? तो मेनली तो हमें इंक्रीजमेंट पे ही निकालना होता है। तो 25 गुणे 500 कितना हो गया? 25 बचे 125, कै को जीरो? हाँ,
12 लाख का है जी, 1.25 लाख है। 25 बचे 125 हो गया, 2 को 0। 12 लाख हुआ कि 1.25 लाख हुआ? 12,500। हम लाख कहां से देख लिए जी? हमरा लाख दिखने लगा था। ओ दिमागवा में हमारा ढेर पैसा घूम रहा है लग रहा है। 12,500 हमारा लाख हो गया इसका। ई देखिए, ई तो बाप रे घोट के बैठल है। कितना शेयर? तो इसका एक शेयर 25,000 इसके पास शेयर ही है। एगो शेयर में बढ़ल है कितना? 500। एक गुणा करो हो, 25 बचे 125। कै गो 0? 5। कै गो 0? 5 गो 0। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ 25 लाख। 1 करोड़ कितना फायदा हो गया इसको? 1 करोड़ 25 लाख। काम कितना किया? 1 करोड़ 25 लाख इसका प्रॉफिट है। 1 करोड़ 25 लाख जो लगाया था वो तो ही है, ये तो प्रॉफिट है। समझा? तो कभी कभी होता है किसी अब एक कंपनी थी जिसका शेयर जो था 1995 में 8 रुपया था, अभी उसका शेयर हो गया 450 रुपया। 8 रुपया का शेयर कितना हो गया? 450। यानी लगभग एक शेयर पे मान के चलिए उसको 440 रुपए का इंक्रीजमेंट सपोज कीजिए। सोचिए किसी के पास 1000 शेयर होगा, किसी के पास 50,000 शेयर होगा। तो शेयर में तो बाबू एक चीज है कि काम तो करना नहीं है, लेकिन प्रॉफिट तभी है जब आपके पास बल्क में क्या है? शेयर। बल्क में नहीं है तो कोई खास प्रॉफिट होगा? प्रॉफिटवा सेम ही होगा, लेकिन बस बात वही है कि होलसेलर ज्यादा बेच देता है, खुदरा दुकानदार कम बेचते हैं। तो एक तो मेन कंसेप्ट समझ में आ गया। लेकिन अगर कंपनी घाटा में चल गया तो ये आप मालिक है कंपनी की। इक्विटी मतलब हिस्सेदार। इक्विटी माने हिस्सेदार। तो सुख में भी हिस्सेदार, दुख में भी हिस्सेदार। डूबेगा तो आपका भी पैसा डूब जाएगा।